जी हाँ दोस्तों, मुंबई सीरियल ब्लास्ट में फंसाए गए थे 13 मासूम मुसलमान। सभी को हाईकोर्ट ने कर दिया बरी। जांच एजेंसी को लगाई तगड़ी फटकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर हाईकोर्ट में जांच एजेंसियों ने वो कौन सी गलती की जिसके बुनियाद पर हाईकोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जो सबूत आप लेकर के सामने आए हैं वो इन लोगों के खिलाफ काफी नहीं है। क्या इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है? आखिर इन सबूतों की बुनियाद पर हम इनको कैसे दोषी करार दे दें? हाईकोर्ट ने यह कहा कि ऐसा लगता है कि इन लोगों से जबरन जबरदस्ती बल का प्रयोग करके आप लोगों ने बयान लिया है और जुर्म कबूल करवाया है। आखिर ऐसा क्या किया था जांच एजेंसियों और पुलिस ने कि मुसलमानों को फंसाया जाए और उनको फंसा करके इनकी पूरी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे कर दिया जाए? दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे क्योंकि बहुत बड़ा फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट का आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल किलौर और जस्टिस श्याम चंदन की बेंच ने यह कहा कि अभियोजन पक्ष अपना केस शक से परे साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा। इस फैसले में 12 अभियुक्तों के उनके परिवार और 2015 में बरी हुए 13वें अभियुक्त अब्दुल वाहिद को उन यातना से राहत मिल गई जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं था। अब सोचिए दोस्तों, मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट और कैसे पुलिस और जांच एजेंसियों ने उसमें 13 मुस्लिम लोगों को फंसा करके उसमें आतंकी बताने की कोशिश की थी। उस आतंकी केस में 13 मुस्लिम मासूमों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया, जो इंसाफ के लिए इतने वर्षों से भटक रहे थे और उनमें से कई की मौत हो चुकी है। तो क्या अब सरकार इनके मासूम पाए जाने के बाद, निर्दोष पाए जाने के बाद, बरी होने के बाद गलत केस में फंसाए जाने के लिए कोई मुआवजा देगी? क्या जो मीडिया और बीजेपी इन सभी को आतंकी बताते हुए इनको, इनके परिवार को, इनके रिश्तेदारों को आतंकी कहकर बहुसंख्यकों में इनके खिलाफ गुस्सा भरकर वोट लेते आ रही थी, वो माफी मांगेंगे? क्या हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी गलत रिपोर्टिंग के लिए माफी मांगेगा? नहीं ना। मगर सवाल तो वही है। इसका मतलब यह है कि पुलिस एजेंसियां और सरकार ने गलत तरीके से इनको फंसाया, और अगर ऐसा नहीं था तो इन एजेंसियों ने जो आरोप लगाया था उसे हाईकोर्ट में साबित क्यों नहीं कर पाई? दोस्तों, हाईकोर्ट ने इन मुस्लिम आरोपियों को बरी करते हुए जांच एजेंसियों को जिस तरीके की फटकार लगाई वो देश की सरकारों, जांच एजेंसियों के लिए एक सीख है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाईकोर्ट ने कहा फैसले में जांच एजेंसी ने जो सबूत गवाहों के बयान कराए, आरोपियों से जो बरामदगी दिखाई उसमें झोल है, उस बुनियाद पर इन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जांच एजेंसी ने बम बनाने के लिए जो विस्फोटक इस्तेमाल होने के बाद के सबूत के तौर पर उन्होंने रखे, वो रख ही नहीं पाए। वो पैकेट की सीलिंग में भी झोल था। और हाईकोर्ट ने और क्या कहा कि आरोपियों के जो बयान जांच एजेंसी ने लिए उन्हें देखकर लगता है कि ये जबरदस्ती और चोट पहुंचाकर जबरन डरा धमका करके लिया गया बयान है। दोस्तों, बहुत कम मौकों पर पुलिस या जांच एजेंसी के खिलाफ अदालतें ऐसा टिप्पणी करती हैं। हाईकोर्ट के ये 3 अहम बिंदु आप पूरी कहानी इसके जरिए से समझ सकते हैं। मगर दोस्तों, अब मैं मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में फंसाए गए लोगों के नाम आपके सामने रखूंगा तो आप सन्न रह जाएंगे। एक लाइन से सारे के सारे मुसलमान जिनको आरोपी बनाया गया था। हैरानी इस बात की कि बिना पूर्ण जांच, परख और सबूतों के वेरिफिकेशन के निचली अदालत ने इनमें से कुछ को उम्र कैद और कुछ को फांसी की सजा सुनाई थी। अब देखिए, अगर हाईकोर्ट में सही से इनकी तरफ से केस लड़ने वाला कोई नहीं होता तो इन सबको तो फांसी हो गई थी, उम्र कैद हो गई थी। गजब अंदाज है दोस्तों हमारी पुलिस, जांच एजेंसी और सरकारों का इस देश में। आप आरोपियों या उन 12 लोगों के नाम देखिए जिनको निचली अदालत ने उम्र कैद सुनाया था और सभी 12 को हाईकोर्ट ने निर्दोष पाया। एक आरोपी 2015 में बरी हो गए थे। उन लोगों के नाम हैं 12 + 1 13 के कमाल अहमद, मोहम्मद वकील अंसारी, 2021 में इनकी जान चली गई। मोहम्मद फजल अताउर रहमान शेख, यानी इनके पिता का नाम है दूसरा नाम। एहतशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नावेद हुसैन खान रशीद, आसिफ खान, बशीर खान, तनवीर अहमद, अहमद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम, मोहम्मद साजिद मुरगूब अंसारी, मोहम्मद साजिद मरगूब अंसारी, मुजम्मिल बिन अताउर रहमान, सुहेल महमूद शेख, ज़मीर अहमद, लतीफ़ुर रहमान और 13वां आरोपी
जिसे भी 2015 में निर्दोष पाया गया, अब्दुल वाहिद दिन शेख 2015 में बरी किए गए। दोस्तों, मुंबई सीरियल ब्लास्ट के 19 साल के बाद और ट्रायल कोर्ट के फैसले के 10 साल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया। दोषी इसलिए क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी मान लिया था। उनमें से कुछ को फांसी की सजा, कुछ को सजाए उम्र कैद की सजा दी थी। लेकिन कई अहम सवाल जो अभी अनसुलझे हैं। अभी लोग पूछ रहे हैं, असली अभियुक्त कौन थे? क्या पुलिस ने इन मासूमों को फंसाने के लिए इन पर केस डाला था? आखिर पुलिस की मंशा क्या थी? अब तक असली मुजरिम क्यों नहीं पकड़े गए? क्या हमें कभी जवाब मिलेगा? अगर अब असली गुनहगार पकड़े भी जाएं तो अगला फैसला आने में फिर से क्या 19 साल लग सकते हैं? ऐसे में कई सारे विपक्ष के नेता, खासतौर पर एक समय में पी चिदंबरम, राहुल गांधी, जो सैफ्रॉन टेररिज्म की जो थ्योरी देते थे, क्या वो थ्योरी सही थी? क्यों कई सारे लोग जो सरकार पर ही दंगे कराने, आतंकी हमले कराने का आरोप लगाते हैं, वो सही माने जाएं क्या? ऐसे कई सवाल हैं, ऐसे कई सवाल जो खुद ब खुद लोगों के जहन में आ रहे होंगे। और उसकी बुनियाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे ब्लास्ट के आरोपी, जिन्हें मोदी साहब ने टिकट देकर के लोकसभा का सांसद बनवा रखा है, उन जैसे आपके जहन में इस वक्त आ रहे होंगे। दोस्तों, दरअसल 30 सितंबर 2015 की विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी कि मकोका अदालत ने फैसला सुनाया था। 13 आरोपियों में से 5 कमाल अहमद, मोहम्मद वकील अंसारी, मोहम्मद फैसल, अताउर रहमान शेख, एहतशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवेद हुसैन खान, रशीद हुसैन खान और आसिफ खान, बशीर खान उर्फ जुनैद उर्फ अब्दुल्ला को मौत की सजा सुनाई। अब इन 5 को भी बरी कर दिया गया, यानी कि जिनको फांसी की सजा दी गई थी उसे हाई कोर्ट ने निर्दोष पाया कि साहब वो तो बेगुनाह है, बरी हो गया। अदालत ने 7 अन्य, जिसमें तनीर अहमद वल्द मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद साजिद वल्द मोहम्मद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम शेख, मोहम्मद माजिद मरगूब अंसारी, मुजम्मिल बिन अताउर रहमान शेख, सुहैल महमूद शेख और ज़मीर अहमद लतीफ़ुर रहमान शेख को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी, यानी कि उम्र कैद की सज़ा थी। इनको भी मासूम और निर्दोष पाया हाई कोर्ट ने, इनको भी बरी कर दिया। अब्दुल वाहिद दिन मोहम्मद शेख एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। दोस्तों, 11 जुलाई 2006 का मुंबई की लोकल ट्रेनों के कई बोगियों में 7 धमाके हुए थे। ये धमाके मुंबई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर 7 अलग अलग ट्रेनों में हुए। इन धमाकों में 189 लोगों की जानें गई, 824 लोग घायल हुए। कौन है जिम्मेदार? दोषी कौन है? किसने कराया था? ये मुंबई पर सबसे बड़े हमलों में से एक था, जिसे आमतौर पर 7/11 ब्लास्ट कहा जाता है। धमाके के बाद मुंबई पुलिस का उसकी एटीएस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। 15 अभियुक्त फरार बताए जा रहे थे। एटीएस का कहना था कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों ने प्रेशर कुकर में बम लगाए। चार्जशीट में पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा के कमांडर आजम चीमा को भी नामजद किया गया था। यह चार्जशीट 10,667 पन्नों की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि कुछ अभियुक्तों के संपर्क लश्कर तैयबा से और कुछ के सिमी से थे। सभी ने इन आरोपों से इनकार किया था। दावा किया कि उनसे जबरन कबूलनामा लिया गया। इस मामले में फैसला आने में 9 साल लगे। यह केस मकोका की विशेष अदालत में चला। मकोका के तहत एसपी से ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया एक बालिया बयान सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अभियुक्तों ने मकोका की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद अदालत ने 2 साल तक मुकदमे पर रोक लगा दी। कुछ अभियुक्तों ने प्रतिनिधित्व कर रहे युवा वकील शाहिद आजमी की साल 2010 में कुर्ला स्थित उनके दफ्तर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्या वजह है कि जो किसी ऐसे मामले से जुड़े होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, उनकी जान चली जाती है। इस बीच जांच में अप्रत्याशित मोड़ तब ले लिया जब 2008 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने इंडियन मुजाहिदीन जिससे संबंध होने के आरोपों में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सवाल यह है कि असली मुजरिमों को पुलिस और एजेंसियों ने जानबूझकर फरार होने दिया? उनको पुलिस या सरकार से उनका क्या रिश्ता है? और अगर ऐसा नहीं तो पकड़े गए क्यों नहीं? क्या इस सीरियल ब्लास्ट का कोई राजनीतिक कनेक्शन है? आखिर माजरा क्या है? क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुए थे उससे पूरी मुंबई समेत देश हिल गया था, मगर हमारी पुलिस जांच एजेंसियां न जाने क्यों उन मुस्लिमों को फंसाने में लगी रही जो बेचारे निर्दोष थे, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, सबको बरी कर दिया। दोस्तों, ब्लास्ट इतना भयानक था जिसे सोचकर आज भी दिल सहम जाता है, मगर पुलिस और जांच एजेंसियां तो
पर्दे के पीछे न जाने क्या गुल खिलाती रही। 11 जुलाई 2006 को मुंबई में लोकल ट्रेनों में 7 स्थानों पर सिलसिलेवार धमाके हुए। खार का इलाका, सांता क्रूज स्टेशन के पास, बांद्रा और खार के बीच में, जोगेश्वरी स्टेशन के पास, माहिम जंक्शन के पास, मीरा रोड और भाईंदर के बीच में, माटुंगा और माहिम जंक्शन के बीच में, बोरीवली स्टेशन के पास, इन 7 जगहों पर स्टेशन लगातार सीरियल ब्लास्ट हुए। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला आपराधिक न्याय प्रणाली में सबूतों की विश्वसनीयता और जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। कुछ लोग इसे न्यायिक सुधार की दिशा में एक कदम मानते हैं, क्योंकि दोस्तों आखिर वो ब्लास्ट किसने किया? जिन लोगों ने, पुलिस ने, एटीएस ने आरोपी बनाया और मकोका की अदालत ने उनको उम्र कैद और फांसी की सजा भी दी, वो सारे के सारे लोग बरी हो गए हाई कोर्ट में। जाहिर तौर पर मकोका अदालत ट्रायल कोर्ट से ज्यादा गहनता के साथ में यहां पर सबूत, गवाह और तमाम चीजों को लेकर के छानबीन की गई होगी। यानी कि ये लोग थे ही नहीं जिनको पुलिस ने फंसाने का काम किया। अब सोचिए, कोई एक शख्स जो अपनी जिंदगी का इतना वर्ष 19 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल जेल में निकाल दे। हाल में आपने देखा, 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में कोविड के वक्त में कैसे तबलीगी जमात के ऊपर दिल्ली की पुलिस, अमित शाह की पुलिस ने केस दर्ज किया और उन सबको कोरोना फैलाने वाला आरोपी बनाया था। कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। यह कहा कि गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की गई थी। न जाने कितने ऐसे मुस्लिम युवक जो आतंकवाद के केस में अदालतों में 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल सजा काटने के बाद या रहने के बाद में बरी होकर के आते हैं। उनकी जिंदगी कौन लौटाएगा? ये सरकारें या फिर धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियां जो अपनी राजनीति की खातिर लोगों की जिंदगियों को बलि चढ़ा देती हैं। ऐसी स्थिति में मुंबई का सीरियल ब्लास्ट केस, जिसमें 13 मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की गई और जिसे निचली अदालत ने दोषी भी पा लिया, उम्र कैद की सजा दे दी, फांसी सुना दिया, मगर हाई कोर्ट में जाकर के बरी हो जाती, सोचने का मकाम है। आपकी क्या राय है इन तमाम खबरों के अलग अलग बिंदुओं को लेकर के, हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर और मकोका और पुलिस, एटीएस को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।